हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू चौधरी। आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली कुछ और गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली गलती शायद आपको बेवकूफ़ी भरी लगे, लेकिन बदकिस्मती से बहुत से लोग इसे करते हैं। हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें कहा गया है कि बी में से एक घटाए और हमें इसे गणितीय रूप में सही तरीके से लिखना है। तो बहुत से छात्र इसे जल्दी से पढ़ते हैं और a माइनस बी लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है। यह उस बात के बिल्कुल उल्टा है जो हमें स्टेटमेंट में पूछा गया है। मान लीजिए यह b है। अब हमें इस b में से एक संख्या a घटानी है, इसलिए यह लिखा गया है कि b में से a घटाएं। तो मुख्य बात यह है कि में से शब्द पर ध्यान दें, जो हमें बताता है कि हमें किस क्रम का पालन करना है, इसलिए इसे b माइनस एक के रूप में लिखा जाना चाहिए। चलिए दूसरी गलती की ओर बढ़ते हैं। हमें एक ऐसी स्थिति दी गई है जहाँ शिवा को लकड़ी के एक टुकड़े को 5 टुकड़ों में काटने में 8 मिनट लगते हैं और हमें पूछा गया है कि इसे 10 टुकड़ों में काटने में कितना समय लगेगा। यह आसान लगता है। अगर 5 टुकड़े काटने में 8 मिनट लगते हैं तो 10 टुकड़े काटने में दोगुना समय यानी 16 मिनट लगने चाहिए, है ना। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि काटना हिस्सों की संख्या पर आधारित नहीं होता, यह कट्स की संख्या पर आधारित होता है, यानी हमने कितने कट लगाने होते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हमें 5 हिस्से चाहिए तो यहाँ पर शिवा को सिर्फ 4 कट लगाने होंगे। तो असल में 8 मिनट का समय 4 कट लगाने के लिए है। तो सबसे पहले हम एक कट का समय निकालते हैं, जिसके लिए हम 8 को 4 से भाग देते हैं। इससे हमें प्रति कट 2 मिनट मिलते हैं। 10 टुकड़े चाहिए तो हमें 9 कट लगाने होंगे, इसलिए 9 कटों के लिए हम 2 को 9 से गुणा करते हैं, जिससे हमें 18 मिनट मिलते हैं। तो सही जवाब 18 मिनट है, न कि 16 मिनट। तीसरी गलती में कई छात्र यह मान लेते हैं कि भाग भी गुणा या जोड़ की तरह ही काम करता है, इसलिए वे सोचते हैं कि x बटा y प्लस z को x बटा y प्लस y बटा z के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है। भारी मिस्टेक हो गया सर। उदाहरण के लिए अगर हम x को 6 लें, y को 2 लें और z को 3 लेते हैं तो बायां पक्ष यहाँ पर हमारा 6 बटा 2 प्लस 3 हो जाता है, जो कि 6 बटा 5 के बराबर है और 6 में 5 का भाग देने पर 1.2 आता है। लेकिन यहाँ पर दायां पक्ष 6 बटा 2 प्लस 6 बटा 3, तो 6 में 2 का भाग देने पर 3 और 6 में 3 का भाग देने पर 2, तो 3 प्लस 2 5 के बराबर है। अब यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह धारणा गलत है। इसका कारण यह है कि y प्लस z हर में एक साथ होते हैं तो वे एक ही इकाई की तरह काम करते हैं और हम उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते। हालांकि इस व्यंजक में हमारे पास y प्लस z बटा x है और यहाँ पर हर x उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इसे y बटा x प्लस z बटा x के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी चौथी और आखिरी गलती की ओर बढ़ते हैं, जो अलग अलग इकाइयों वाले मानों से संबंधित है। मान लीजिए एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और दूसरी कार 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब हमसे पूछा जाए कि कौन सी कार ज्यादा तेज गति से चल रही है, तो लोग जल्दी से जवाब दे देंगे कि 60 20 से बड़ा है, इसलिए पहली कार ज्यादा तेज है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। असल में यहाँ पर 20 मीटर प्रति सेकंड का मतलब 20 गुणा 18 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, इसलिए दूसरी कार ज्यादा तेज है। भले ही 20 संख्या में छोटा दिख रहा हो, यह गलती इसलिए हुई क्योंकि हमने इकाइयों को एक जैसा बदले बिना उनकी संख्याओं की तुलना कर दी। तो दो मानों की ठीक से तुलना करने या उन पर कोई संक्रिया करने के लिए हमें दोनों मानों को एक ही इकाई में बदलना जरूरी है। समय के मामले में भी एक और आम गलती होती है। मान लीजिए हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट है, तो कई लोग इसे 2.3 घंटे लिख देते हैं, यह सोचकर कि 30 मिनट का मतलब 0.3 होता है, लेकिन असल में 30 मिनट का मतलब आधा घंटा होता है, इसलिए इसे 2.5 घंटे लिखा जाना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और शानदार वीडियो में।